तेंशा कहता है क्या वो बंदा तुम्हारे स्कूल में हमेशा लोगों को बुली करता रहता है, पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती है। दिखाते तेंशा कहती है और वो कुछ सीनियर्स के साथ एक गैंग को लीड करता है। वो हमारे स्कूल के पुलिस में से एक है और ये वही लोग हैं जिन्हें तुम पहले ही देख चुके हो, वो जो अपने रेस्टोरेंट में आए थे, परेशान कर रहे थे अपन को। और फिर इसके बाद हमें तेंशा कहता है क्या बुली, मुझे ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छा लगता है, तुम यहीं रहो और ली हुई का ध्यान रखो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत बाद में पड़ेगी इस मैटर के लिए। तेंशा वहाँ से जाने लगता है। तभी तेंशा कहती है ज़रा रुको। तेंशा उससे बोलता है क्या हुआ, क्या तुमको मुझसे कुछ और भी कहना है? असल में मुझे लगता है कि ली हांगकून को भी बुली किया गया है। ये कुछ ऐसा था जो मुझे बाय चांस पता चल गया। दिखाते बहुत सारे बंदे हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। वो मंदबुद्धि ली हांगकून किसी को पीटने के लिए लेडीज़ रूम में गया था। हो सकता है कि हम उसे एकेडमिक मामलों के ऑफिस में किसी को मारने के लिए कहें, ये ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। दिखाते कोई बंदा कह रहा होता है लेकिन वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर उसे भाई टाओ से बुली नहीं होना तो उसे हमारी बात माननी ही चाहिए। टाओ कहता है तुम सभी लोग थोड़ा ईजी हो जाओ यार, वो आदमी बढ़िया ही खिलौना है, क्या तुमको नहीं लगता है कि हर किसी के डर में रिटायर्ड बनाना दिलचस्प होगा? दिखाते तेंशा बोलती है जब मैं एक तरफ खड़ी हुई थी तो मैंने उनकी यही बातें सुनी थी। तेंशा कहता है जो बोओगे सो पाओगे, भले ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो पछताए और चेन जोंग से माफ़ी मांगे। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट तेंशा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें तेंशा की क्लास को दिखाया जाता है। दिखाता है जो तेंशा है वो ली हांगकून के पास आती है और कहती है किसी ने मुझसे कहा है कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। दिखाते हैं ली हांगकून उससे वो लेता है जो भी उसके हाथ में रहता है। दिखाते हैं उसके अंदर चेन जो का ही मैसेज रहता है, ये मंदबुद्धि साहिबा कैफ़े में आ जाओ, स्कूल के बाद मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा अगर हिम्मत है तो, ऐसी बात लिखी रहती है उसमें। दिखाते हैं पढ़ने के बाद ली हांगकून को काफ़ी गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कौन सा कबाड़ा है जो मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट उसे कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन जोंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। दिखाते वो वहीं पे खड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी रहती है। दिखाते हैं ये सब होने के बाद जो ली हांगकून है वो सोच रहा होता है डैम इट, आधे दिन के इंतजार के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आया, उसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, उसने मुझे ट्रिक करा है। और फिर तभी यहाँ पर दिखाते कोई आता है और कह रहा होता है हांगकून से है बड़ी। दिखाते हैं ली हांगकून उस आदमी से कहता है क्या हुआ। दिखाते हैं वो आदमी ली हांगकून को एक लेटर देते हुए कहता है क्या तुम ली हांगकून हो, किसने मुझसे जस्ट अभी कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। दिखाते ली हांगकून उस लेटर को लेता है। उसके अंदर चेन जोंग का मैसेज रहता है, लिखा होता है तुम एक मंदबुद्धि हो जैसा सोचा था, तुम सिर्फ यहाँ इसलिए आए क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा कहा था। दिखाते हैं पढ़ने के बाद ली हांगकून गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है आखिर इस पर्सन की मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर इसको तो मैं दिखाते हैं तभी कोई बंदा आते हुए ढुकता है ली हांगकून से। दिखाते ली हांगकून उसकी तरफ देखता है। दिखाते हैं वो बंदा कह रहा होता है बॉस मेरी हेल्प करो। और मैं बता देता हूँ ये बंदा और कोई नहीं तेंशा प्लस चेन जोंग है जिसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन जांगडोंग को जो कि चलते हुए आ रहा होता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम कहाँ तक भाग सकते हो, क्या तुम किसी से हेल्प ले रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो ली हांगकून के पीछे छुपा हो रहता है। दिखाते ली हांगकून तेंशा से पूछ रहा होता है बच्चे क्या ये सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं। दिखाते ली जो तेंशा है ना वो थोड़ा डरते हुए कहता है बॉस प्लीज़ मेरी हेल्प करो। दिखाते हैं जो सन जांगडोंग है वो कहता है तो तुमको एक बॉस मिल गया, क्या तुमको लगता है कि ये मंदबुद्धि तुम्हारी मदद कर सकता है, उसे हमें सौंप दो। मंदबुद्धि मोटे। दिखाते उसकी बात सुनकर जो ली हांगकून है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर दिखाते हैं वो सन जांगडोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मंदबुद्धि बोलने की। और ऐसा कहते हुए वो सन जांगडोंग के ऊपर जमकर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। दिखाते सन जांगडोंग थोड़ा पीछे से धकेला जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो सोच रहा होता है चेन जोंग ने कहा था कि ये एक ईजी टारगेट रहेगा लेकिन ये वाकई में फाइट कर सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन जांगडोंग के साथ जो बंदे आए हुए रहते हैं वो कह रहे होते हैं यार ये आदमी पागल हो गया है, उसने कहीं से भी हमला किया। दिखाते दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर इस कबाड़े की डोंग को हिट करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या वो मरना चाहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो अपने सारे बंदों से कहता है पीटो उसे। दिखाते वो सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं इस मंदबुद्धि को मार डालो, इसे यहाँ से बिल्कुल भी मत जाने देना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो भागते हुए क्या कहते हैं ली हांगकून के पास आ रहा होता है और कह रहा होता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो बॉस। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे धक्का मार देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो ली हांगकून से कह रहा होता है जरा संभल कर बॉस। और ऐसा कहते हुए वो उसे पंच भी कर देता है बट वो माना तो दूसरे को साथ जा रहा था, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन में ली हांगकून और सन जांगडोंग आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को पंच मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशा फिरके से बीच में एंट्री करता है और जो ली हांगकून है ना उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है बॉस यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। दिखाते सन जांगडोंग कहता है ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है और ऐसा कहते हुए वो ली हांगकून के चेहरे पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकून है
है वो ली हांगकुन तेंशा की तरफ देखता है। तेंशा कहता है बॉस मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। दिखाते जो ली हांगकुन है वो उसे कह रहा होता है बीच में इंटरप्ट करना बंद करो बच्चे। दिखाते ली हांगकुन तेंशा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है ये बंदा तो पंची पे लगता है। दिखाते तेंशा उसे इशारा करते हुए बता रहा होता है बॉस जरा वहाँ देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चलते हुए आ रहे होते हैं और क्या कहते हैं सन चारडोंग से कहते हैं यंग मास्टर डोंग क्या आपको मदद चाहिए। दिखाते सन चारडोंग उसे उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, बस यहाँ पर एक छोटी सी मुसीबत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये देखे जो ली हांगकुन है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जो तेंशा है वो उसे कह रहा होता है बॉस हमें यहाँ से भागना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकुन है वो वहाँ से भागने लगता है और तेंशा से कह रहा होता है तुम अभी खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ से भागते हुए थोड़ा दूर चला जाता है। दिखाते तेंशा पीछे से सन चारडोंग उन लोगों को कुछ इशारा करता है और फिर वो भी भाग जाता है ली हांगकुन के पीछे और कह रहा होता है बॉस मेरे लिए रुको। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन चारडोंग है वो कहता है चलो यहाँ से हमारी एक्टिंग का काम पूरा हो गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा भागते हुए जा रहा होता है और ली हांगकुन को आवाज़ दे रहा होता है मेरे लिए रुको। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो ली हांगकुन के पास पहुंच जाता है भागते हुए और कह रहा होता है बॉस मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दिखाते हैं ली हांगकुन उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है मैं तो बिना किसी रीज़न के इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो तेंशा को पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्हारी गलती है कबाड़े। और फिर इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है तेंशा बिल्डिंग में जहाँ पर जो फेयर है वो तेंशा से कहती है क्या तुम वाकई में चेंजोंग को जगाने का प्लान कर रहे हो। एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे तो फिर तुम अपने सीक्रेट कामों को पूरा करने के लिए उसकी पहचान का यूज नहीं कर पाओगे। तेंशा कहता है इस बच्चे के शरीर में मेरी आत्मा का ट्रांसफर होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अब जबकि मेरे पास एक मौका है कि मैं उसे जगा सकता हूँ तो मैं इतना भयानक नहीं बनूंगा कि मैं उसके शरीर पर ही कब्जा कर लूँ। और फिर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और कह रहा होता है यंग मास्टर एकदम सही कह रहे हैं। दिखाते दोनों उस बंदे की तरफ देखते हैं और कह रहे होते हैं अंकल झाऊ। दिखाते हैं अंकल झाऊ कहते हैं यंग मास्टर की करेंट सिचुएशन को देखते हुए चेंजियोंग को जगाने की पहल करना बेहतर है, नहीं तो यंग मास्टर मुसीबत में पड़ सकते हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा कह रहा होता है कैसी मुसीबत फेर कह रही होती है, आखिर आपका इससे क्या मतलब है अंकल झाऊ। अंकल झाऊ कहते हैं आपने कहा था ना कि चेंजियोंग की आत्मा ने हाल ही में रेड करना शुरू कर दिया है। जब भी आप उन लोगों का सामना करते हो जिससे चेंजियोंग डरता है तो आप इससे आपके शरीर के कंट्रोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक शरीर में सेम टाइम पर 2 आत्माओं की कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। तो मुझे डर है कि अगर चेंजियोंग अचानक से जाग जाता है तो इससे यंग मास्टर की जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा कहता है अगर चेंजियोंग जाग जाता है तो क्या मुझे अपनी बॉडी में वापस नहीं लौट जाना चाहिए। अंकल झाऊ कहते हैं मुझे इस बारे में पक्का यकीन नहीं है, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। हमारा पहला काम ये है कि हम चेंजियोंग की आत्मा की वजह से उसके शरीर के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं ना उन्हें दूर करना, और इसके लिए हमें पहले चेंजियोंग और ली हांगकुन के बीच का जो मैटर है ना उसे सोल्व करना होगा और ये एकदम सुरक्षित तरीका है। और फिर आ जाती है अपन की स्टोरी प्रेजेंट में। दिखाते ली हांगकुन कह रहा होता है ये सारा मसला तुम्हारी वजह से हुआ है कबाड़े। दिखाते तेंशा उसे कह रहा होता है लेकिन बॉस वो तो आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मारा। दिखाता ली हांगकुन उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी वापस बात करने की हिम्मत कैसे हुई, अगर वो लोग तुम्हारे लिए आए थे तो उन लोगों ने मुझे रिटायर्ड क्यों कहा उन कबाड़े लोगों ने। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो तेंशा है वो उसे कह रहा होता है अरे अरे नहीं नहीं बॉस ये एक गलतफहमी है, उन्होंने आपको मंदबुद्धि नहीं कहा था, वो लोग असल में मुझे मंदबुद्धि कह रहे थे। दिखाती है सुनने के बाद जो ली हांगकुन है वो कह रहा होता है क्या उन लोगों ने डायरेक्ट तुमसे कहा था वो शब्द। दिखाते हैं जो तेंशा है वो उसे कहता है हाँ वो लोग असल में वो मुझसे कह रहे थे वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ तो सारे लोग मुझसे यही कहते रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बुली करते हैं। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो ली हांगकुन है उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे सब उसे बुली करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो ली हांगकुन है वो वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है छोड़ो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से जा रहा होता है तभी तेंशा जो रहता है ना वो पीछे से कह रहा होता है बॉस आप फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, प्लीज़ मुझे अपना लेके बना लो। दिखाते हैं जो ली हांगकुन है वो उसे कह रहा होता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए टाइम नहीं। दिखाते हैं जो तेंशा है वो उसे कह रहा होता है बॉस मुझे आपको फॉलो करने दो, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे फिर से बुली करें, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे और ज़्यादा मंदबुद्धि कहें। दिखाते हैं ये सब सुनने के बाद जो ली हांगकुन है वो तेंशा से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। दिखाते तेंशा उसे अपना नाम चैन तेंशा बताता है, चैन तेंशा, और वो मनी मन कह रहा होता है मछली फंस रही है जाल में। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है ब्रदर कौन हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रदर कौन कह रहा होता है हम मेरे बॉस को देखने जा रहे हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद जो तेंशा है वो उसे कह रहा होता है हम आपके बॉस को देखने जा रहे हैं, लेकिन क्यों। ली हांगकुन कहता है सिर्फ बॉस को फॉलो करने से हमें बुली नहीं किया जाएगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग किसी जगह पर पहुंच जाते हैं और जो ली हांगकुन है वो कह रहा होता है ब्रदर टाओ में उसे यहाँ ले आया, ये चैन तेंशा है।
टाओ कहता है ये बंदा मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। दिखा देते हैं शाह। उसे कह रहा होता है बॉस मैं अगले दरवाजे के स्कूल में ही पढ़ता हूँ, तो हो सकता है कि हमने एक दूसरे को सड़क पर देखा हो। टाओ कहता है क्या सचमुच? मैंने हाँ कौन से सुना कि तुम मुझसे अपना बॉस कहते हो और तुम हमसे ज्वाइन होना चाहते हो। तेंशा कहता है हाँ मैं फिर से बुली नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे आपकी प्रोटेक्शन पाना अच्छा लगेगा। दिखाते हैं टाओ के पास एक बंदा आता है और उससे कह रहा होता है भाई टाओ उसने एक मंदबुद्धि को अपना बॉस बना लिया है, तो मुझे साथ में कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है कि साथ में कुछ गड़बड़ हो इस बंदे में। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद टाओ कहता है हम उसका टेस्ट लेने के बाद पता लगा लेंगे।